गई है। देखिए ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे सारे जगह पर में सामुदायिक भवन के साथ साथ भैंस का तबेला भी बनाया गया। देखिए तस्वीरों में ये देखिए भैंस का तबेला एक तरफ बनाया गया है, यानी इश्तेहार सेक्शन 84 ऑफ द VNSS 82 ऑफ द CRPC। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। बक्सर हत्याकांड में मुख्य आरोपी मनोज यादव और उनके भाई संतोष यादव जो आरोपी हैं, मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे पीछे जो सामुदायिक भवन है उसके जो गेट पे ही नोटिस चिपकाई गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का परमिशन के बाद जो है पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर में इश्तिहार चिपकाया गया है और नोटिस दिया गया था कि जो भी आरोपी हैं वो अपने आपको बताएं कहाँ है क्या है। तो उसको लेकर नोटिस जब हम दिखा रहे हैं आपको, सीधे देखिए द SHO राजपुर, और यहाँ पे लिखा गया है इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बक्सर राजपुर पुलिस स्टेशन 180 ऑफ 2025 VNSS 82 of the CRPC proclamation requiring the appearance of a person accused SHO राजपुर संजय कुमार सिंह, संतोष कुमार यादव और दीनानाथ सिंह इनके पिता का नाम है। और ये राजपुर थाना की ये इश्तेहार चिपकाया गया है, नोटिस दिया गया है। उसके बाद जो है आज ही नहीं कल से ही कुर्की जब्ती शुरू हो गई है और आज दिन भर कुर्की जब्ती चल रहा है। यानी कि आपको बता दें कि मनोज यादव का जो घर है उसको पूर्ण रूप से जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि खिड़की को ध्वस्त कर दिया गया। पूरा जो है उनका बिल्डिंग जो है 2 तल्ले का है, ऊपर से नीचे तक सारे सामान को रख लिया गया है और वो तमाम लोग फरार चल रहे हैं। उनके परिवार के जो लोग हैं, बच्चे हो या पत्नी, जो भी लोग पहले से ही फरार चल रहे हैं। मनोज यादव का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। जैसा कि इस पूरे मामले में मनोज यादव जो है मुख्य रूप से एक्यूज हैं। देखिए तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं, ये सामने जो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये सरकारी जमीन का बताया जा रहा है। मित्रों ये सारा एरिया सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन में सामुदायिक भवन का तस्वीर है। ये बड़ा बिल्डिंग, बड़ी तस्वीर के साथ साथ ये 4-5 तल्ला बिल्डिंग को जो है बना दिया गया है सामुदायिक भवन के रूप में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आखिर निजी निवास बनाकर रहते थे संतोष यादव, प्राइवेट घर बना के रहते थे, आखिर क्यों नजर नहीं पड़ी सरकार को, क्यों नहीं नजर पड़ी प्रशासन को? ये भी सवाल उठ रहा है कि ये तस्वीर जो देख रहे होंगे आम का ये वृक्ष लगा हुआ है, उसके बगल में भी तालाब टाइप का है। तमाम चीजें जांच की बातें आ रही है, जांच पड़ताल जारी है। यहाँ की जो मैडम CO है वो भी लगातार देख रही है अवैध जमीन के मामले को लेकर के। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में ये तस्वीर दिखाइएगा सामने, इसी जो पूरा एरिया है उसके ठीक बगल में है एक बड़ा एरिया जो मनोज यादव का ही बताया जा रहा है और उसके बगल में मनोज यादव का भी बड़ा बिल्डिंग है। तो उसको जो है क्षतिग्रस्त करके जो है बुलडोजर का कार्रवाई किया गया, यानी कि कहते हैं योगी का बुलडोजर। अब बिहार में भी बुलडोजर चलता है। यदि कोई नरसंहार की तरह कोई बड़ा हादसा कांड करता है, तबाही करता है, घर का आतंकी बन जाता है, तो उसके ऊपर में भी फर्दर एक्शन की जाती है। और यहाँ पर में 2 यादवों की आपसी झड़प, ऐसी खूनी झड़प जो कि 3 लोग की हत्या हो जाती है, 3 लोग बुरे तरीके से इंजर्ड होकर तबाह होते हैं। तो ऐसे में ये पूरा तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। एक तरफ ले चलेंगे आपको, ये सामने तो ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये इसी जगह के देख रेख करने वाले हैं। ये भी भैंस का चारा वगैरह दे रहे हैं। देखिए तस्वीर, ये सब संतोष यादव का ही जो जगह है इसका मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देख रेख करने वाले हैं, ये भी 6 महीने से रह रहे हैं, इनकी भी ड्यूटी है बेचारे की। और ये भी कह रहे हैं कि हमको 2 बीघा जमीन की बात दी गई है। अब ऐसे में ये तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं, सीधे पुलिस की भी ड्यूटी है, लगातार यहाँ पे गश्ती की जा रही है, ऑफिसर और लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं। SDM साहब लगातार इस जगह कह रहे हैं कि इस जगह को भी जांच करनी जरूरी है, उन्होंने आदेश दिया है और अब जांच स्पीड हो गई है। देखिए ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे सारे जगह पर में सामुदायिक भवन के साथ साथ भैंस का तबेला भी बनाया गया। देखिए तस्वीरों में ये देखिए भैंस का तबेला एक तरफ बनाया गया है, यानी कि पूर्ण रूप से सरकारी जमीन का अवैध जो उपयोग होता है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। इतना बड़ा एरिया और इस एरिया में संतोष यादव रहते थे और संतोष यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो दबंग, उनके डर से कोई बोलता नहीं था, उनके डर से कोई
आवाज नहीं निकाल पाता था मनोज यादव की बात करें, तो अब जो है ये पर्दाफाश हो रहा है। देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीर दिखाइएगा, ये जो घर देख रहे होंगे आप, जो गेट है, इस गेट की तस्वीर दिखाइए। ये सारा एरिया में इनका जो है अपना प्राइवेट जीवन चलता था, अपने तरीके से ये जीवन चलाते थे, रहते थे और इस जगह का पूरा वो इस्तेमाल करते थे। सामुदायिक भवन में निजी जीवन जीना, और सबसे बड़ा सवाल है कि यदि सरकारी जमीन है तो क्या परमिशन मिला था इन्हें रहने के लिए? क्या इस तरीके से रहना और गांव में दहशत की बातें करना, और मनोज यादव ने तो जो बड़ा हादसा किया, परिवार को उजाड़ दिया, परिवार के को अनाथ कर दिया, इस तरीके से दोनों भाई का ये मौत का तांडव ये बिहार को सन्न कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस जो मनोबल बढ़ने की प्रवृत्ति है ये क्यों हुई? दो मुख्य रूप से कारण बताए जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन की लापरवाही, वहीं दूसरी तरफ इन संतोष यादव और मनोज यादव के जो मनोबल बढ़ रहे हैं, आपसी रंजिश, आपसी मतभेद, और दोनों में मतलब कि दोनों तरफ से जो विवाद है, विवाद का जर बढ़ता ही जा रहा था, खत्म होने वाला नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार मुठभेड़ हुआ, लाठी चली, गोलियां चली, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली अंत कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये दृश्य देखने को यहाँ मिला है। फरार चल रहे हैं अपराधी, जो भी एक्यूज हैं फरार चल रहे हैं, अभी तक गिरफ्त में तो नहीं है। लेकिन जो प्रशासनिक जो अभी जो जानकारी मिली है, एसडीएम साहब कहे कि यदि कोई हिमाकत करता है अपराधी तो उसे पाताल से भी निकाला जाएगा, भले ही समय जब जितना लगे हम लोग उसे निकाल के रहेंगे, और वो पहले का दौर नहीं है, एसडीएम साहब ने साफ कहा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसे जो हैवानियत का काम का अंजाम देने वाले लोग हैं, उनके ऊपर में कितना बड़ा एक्शन होगा, कितने ज्यादा लोगों में ये होगा कि इस क्षेत्र को कैसे इन चीजों से प्रिजर्व किया जाए, ये सारी बातें निकल के आती है। इन तमाम मुद्दों पे हम लगातार चर्चाएं जारी रखेंगे और अपडेट्स देते रहेंगे कि आखिर इस मामले पर अब क्या हुआ, अब क्या न्याय मिलेगा, लोगों को यहाँ के अमन चैन लोगों को मिलेगा, या परिवार जो है कम से कम सही से जी पाएगा। हम अपडेट्स लगातार देंगे आपको। तब तक के लिए हमारे साथ न्यूज के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।